नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार। गुरु महाराज जी भीतर की आंख देते हैं साथियों, और ये संपूर्ण विश्व चराचर जगत उस श्वासों में समाहित है, ऐसा अनुभव कराते हैं। और जो ऐसा अनुभव कर लेता है वो आवागमन से मुक्त हो जाता है, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है, वो अनंत के में लीन हो जाता है। जिन्हें श्वासों में के भीतर में वो अनंत समझ में आ जाता है। फिर कहां जाएगा और कहां आएगा? सारा ब्रह्मांड तो उसी में है। बस अपनी श्वासों में झांकने का प्रयास करो, अपनी श्वासों को स्पर्श करने का प्रयास, अपनी श्वासों के साथ रहने का प्रयास करो। श्वासों में चैतन्य सत्ता विराजमान है। कहता हूं क्या जात हूं और कहत बजाए ढोल, श्वासा वृथा जात है तीन लोक का मोल। ओम नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा 2 जनवरी की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। पौष मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी, विक्रम संवत 2080, पौष मास की 18 परविष्टि, सक 1945, पौष 12, तदनुसार मंगलवार 2 जनवरी 2024। शुद्धकालीन तिथि षष्ठी है। तिथि का जो समाप्ति काल है शाम 5:10, अगली तिथि सप्तमी रहेगी। शुद्धकालीन योग सौभाग्य योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो 3 जनवरी सुबह 5:33 पर है। शुद्धकालीन करण वणिज करण है। करण का समाप्ति काल शाम 5:10, अगला करण वृष्टि होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो सुबह 11:42, अगला नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी होला। और नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव, यानी शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण है। चंद्रदेव सिंह राशि में संचरण करे और 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या करे उपाय, किस बातों का ध्यान रखें, क्या है आपका रंग, क्या है भाग्यांग, ये सारी बातों को लेकर मैं आपके राशिफल में आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले आज की ग्रह योग आयोग। प्रातःकालीन लगन धनु लगन है। सूर्यदेव और मंगलदेव धनु राशि में, चंद्रदेव सिंह राशि में, बुधदेव और शुक्रदेव वृश्चिक राशि में, बृहस्पति देव मेष राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, राहुदेव मीन राशि में, केतुदेव कन्या राशि में। यह है ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर 2 जनवरी 2024 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:04 से लेकर दोपहर 12:46 तक रहेगा। अवधि 42 मिनट है। और ये 42 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का लाभ का चौगड़िया सुबह 11:07 से लेकर दोपहर 12:25। अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:25 से लेकर दोपहर 1:43। शुभ का चौगड़िया दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4:18 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक। राहु काल दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी। आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। और आप चाहते हैं कि यात्रा में अधिक सफलता मिले, श्रद्धानुसार गुड़ गरीब को या गाय को दान देना अति उत्तम रहेगा। गाय को खिलाई या गरीब को दान दे दीजिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया। और इस समय काल में यात्रा की अति आधुनिक साधन है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, बंधन मेरी ओर से नहीं। हाँ, आज जब आप घर से यात्रा के लिए बाहर निकलें तो 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा। कष्ट कम आएगा, न मनाए। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए।
वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 2 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 2 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे वर्ष भर लाभ और सफलता आपको देगा। यदि आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप स्वयं करिएगा, और यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करेगा। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत 8 पान के पत्ते ले लीजिए। जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करने के बाद शुद्ध जल से स्नान करें। पत्तों को अच्छी तरह थोड़ा सा आगे से काट दीजिए, पीछे से डंठल काट दीजिए। ओम सर्व माया विभंजनाय नमः, इस मंत्र का जाप करते प्रत्येक पान के पत्ते पर 8 गुलाब के पुष्प, 8 चुटकी सिंदूर और 8 लौंग रख दीजिए। अब ये पान के पत्ते अपने सामने रख दीजिए। श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करिएगा। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। सुदासन पर बैठी 5 पाठ बजरंग बाण का, 1 पाठ हनुमान चालीसा और 1 माला ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र की जाप करिए। तत्पश्चात ये पान के पत्ते हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित करिए। पूजा के उपरांत श्रद्धानुसार गुड़ गौशाला में दान दीजिए। उपाय हर मंगलवार को करिएगा। कष्ट परेशानी दुखों से छुटकारा मिलेगा। कैरियर और कारोबार में आपको उत्तम लाभ मिलेंगे। यदि आपका 2 जनवरी को जन्म हुआ, वो तो उपाय करे ही करे। ये उपाय वो लोग भी करें जिन्हें अनावश्यक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा, बिना वजह बार बार गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती हो या चोट लगती हो या घर में कलह रहता हो, ये उपाय उनके लिए भी बड़ा शुभ रहेगा। लेकिन उपाय हर मंगलवार को और साल भर करना है, न मना है। अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों। और सबसे पहले मेष राशि। पंचम भाव में मेष राशि वालों चंद्रदेव संचरण कर रहे हैं, और पंचम भाव में शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण है। क्या स्थिति है? पंचम भाव में सूर्यदेव भी और शुक्रदेव भी है। तो जिस तरह की घर योगायोग है, कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय समाज परिवार में आपका दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना नजर आ रहा है। कामों में सफलता मिलेगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, आत्मबल मजबूत रहेगा, संतान पक्ष ठीक रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर, और आज फिल्म इंडस्ट्री में, कला के क्षेत्र में, रचनात्मकता में उत्तम अवसर मिलेंगे। खर्चों की पूर्ति बड़े आराम से हो। हाँ, भावुकता से बचे, अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही नहीं करे। पेट संबंधी परेशानी नहीं हो तो खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें। वे युवा जो मैकेनिकल में है, लॉ में है, मैनेजमेंट में है, मास कम्युनिकेशन में, तकनीकी क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा में अध्ययन रहते हैं, परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। मान सम्मान बढ़ेगा, यश और कीर्ति बढ़ेगी, और युवाओं को कामकाज कारोबार में उत्तम अवसर भी मिलेंगे। क्या करें? अपनों की इच्छा को ध्यान में रखकर कार्य करें। क्या ना करें? सामाजिक कार्य की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सुबह हनुमान जी की पूजा हमेशा 3:30 से 4:30 के बीच में करेंगे तो बड़ी उत्तम रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करें। शुद्ध आसन पर बैठकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। बजरंग बाण के 7 पाठ कर लीजिएगा। कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण में प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। मानसिक संतुलन बनाए रखना, बहुत बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता न करे। राजनीतिक प्रपंचों से दूर रहे। अपने कार्य दूसरों के भरोसे न छोड़े। दाम्पत्य संबंधों में मर्यादाओं का पालन करें। निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। और मशीनरी हो चाहे प्रॉपर्टी, निवेश से बचे, अन्यथा हानि उठानी पड़ेगी। मैं युवाओं और विद्यार्थियों से इतना जरूर कहूंगा कि आज अपने आसपास के सर्कल के प्रति सावधान रहे। सर्कल आपको मुसीबत में डाल सकता है। और अपने से बड़ों का सम्मान करें, उनके अनुसार चले, नहीं तो परेशानी है। क्या करें? नौकरी के क्षेत्र में, कामकाज के क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्र में अपने निर्णय लेते समय संयम बरतें। क्या ना करें? महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में। केवल 40% लाभ कर संकेत है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करके शुद्ध आसन में बैठे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई। और आज शिव चालीसा के 7 पाठ कर लेना।
परेशानियां और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण समय शुभ और लाभदायक है। नए कारोबारी संबंध बनेंगे, कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और कारोबार में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष की वजह से धन लाभ में बढ़ोतरी, आर्थिक प्रश्न मजबूत होगा, आय स्रोतों में वृद्धि होगी। चारों ओर सब खुशी के समाचार है। भाई बंधुओं को सहयोग करना लाभदायक रहेगा। अतिथि सत्कार से मन प्रसन्न रहेगा। धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ। शिक्षा, मेहनत, कैरियर के क्षेत्र में मेहनत, उत्साह, उमंग रंग लाएगी। आपकी उम्मीदों और आशाओं के नए पंख लगेंगे। राजनीति के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। कामों में अच्छा प्रदर्शन करने मिलेगा और परीक्षा परिणाम भी अनुकूल रहेंगे। शिक्षा का क्षेत्र बड़ा उत्तम है, कैरियर का क्षेत्र भी उत्तम। क्या करें, उचित अवसर के समय मेहनत और परिश्रम का और थोड़ा सा साथ दे देंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। क्या ना करें, अनिच्छा से काम ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान और श्रद्धा पूर्वक गणपति का पूजन करें। शुद्ध देसी का घी का दीपक दे। गणपति अथर्व शीर्ष के 7 पाठ सुने या फिर करें, परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आपकी राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले आज का एक सुंदर उपाय। यदि घर में कलह है, पारिवारिक सदस्य में मनमुटाव है, आर्थिक हानि हो रही है या दुर्घटनाएं या फिर शत्रु परेशान करते तो मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 4:30 के बीच में 108 या 21 या 11 पीपल के पत्ते तोड़ के ले जलगंगा जल से पवित्र कर दीजिए और पीपल के पत्ते पर सिंदूर से, पीपल की सलाखा से, लकड़ी से श्री राम लिख दीजिए, अपने सामने रख दीजिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और वहीं बैठकर प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए एक पाठ सुंदरकांड कर लीजिए और ये माला हनुमान जी के गले में पहना दे। ओम रामदूताय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से कामकाज, कारोबार, नौकरी में भी सफलता मिलेगी। अद्भुत उपाय लगातार 40 मंगलवार कर दीजिएगा, कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और केतुदेव के नक्षत्र। दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचय करें। गोचर इस बात का संकेत दे रहे कि काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, सभा और सोसाइटी में जाने का मौका मिलेगा, प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, उच्च अधिकारी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, घर परिवार की जिम्मेदारी बढ़ेगी। मेहनत, परिश्रम से सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेवारी को निभाने आप सफल होंगे। धन की प्राप्ति होगी, लेकिन संयम से काम संपन्न होगा। ध्यान रखें, चाहे बेचना हो चाहे खरीदना हो, सावधानी अपेक्षित है। धन खर्च नजर आ रहा है। आंखों संबंधी परेशानी को लेकर लापरवाही नहीं करें। आप युवा हैं, विद्यार्थी है, कैरियर और कामकाज को लेकर उत्तम अवसर है और विद्यार्थियों के लिए चाहे वो कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी, लाभ का संकेत है। उच्च शिक्षा के अच्छे परिणाम मिलेंगे। कैरियर ओरिएंटेड कोर्स में आपको विशेष सफलता मिलेगी। क्या करें, थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहे। क्या ना करें, ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ऑफ व्हाइट। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान और श्रद्धापूर्वक शिव चालीसा का पाठ करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचय के समय उत्तम है। नवीन कार्यों की योजना बनेगी। नए टेंडर ऑर्डर से लाभ होगा। नौकरी में उन्नति, स्थानांतर के उत्तम अवसर, धन वृद्धि और सुख के साधन बढ़ेंगे और धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों के हिसाब से कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से सुफल नजर आ रहे हैं। अनुसंधान के लगे विद्यार्थियों के लिए स्वयं को पूर्व करने का अच्छा समय है। अच्छी कंपनियां, नौकरी मिलने की संभावना। क्या करें, नए व्यवसाय के अनुबंधों को स्वीकार करें। क्या ना करें, अनावश्यक रूप से किसी की बिचौलियापन या मध्यस्थता ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग ऑरेंज। भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ सूर्योदय के समय करना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे। आज कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में रुकावट है, कष्ट है, विघ्न है, बाधाएं हैं। विरोधी द्वारा आपके मान सम्मान में ठेस लग सकती है। अनावश्यक कार्यों से दूर नहीं रहे तो विवाद बढ़ सकते हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ी और खर्चों की अधिकता नजर आ रही। विशेष सावधानी का संकेत है, ध्यान रखिएगा। और आलस्य और अवसाद से बचना बहुत जरूरी, परिवार के साथ रहना बहुत जरूरी। परेशानी है, डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन का। क्या करें, धैर्य से काम करें। क्या ना करें, अपनों का विरोध ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और श्रद्धापूर्वक अपने घर में शुद्ध आसन पर बैठकर देसी घी का दीपक जलाए। गणेश चालीसा के 5 पाठ करेगा। विभिन्न परेशानियां, कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय उत्तम है। स्वजनों के सहयोग से कार्य संबंधी रुकावटें दूर होगी। उन्नति के अवसर प्राप्त, धन लाभ होगा। पारिवारिक संबंधों में अनुकूलता आएगी और घरेलू वातावरण सुखद रहेगा। आज कोई आप अपना काम करना चाहते हो तो समय भरा शुभ संकेत दे रहा है। हर क्षेत्र में, कैरियर और कामकाज के हर क्षेत्र में आज आपको लाभ मिलेगा। विशेषकर रचनात्मकता,
म्यूजिक, डांस, फिल्म इंडस्ट्री, इस क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? लेन देन और कर्ज आदि का मामला तो निपटाने का प्रयास करें। क्या ना करें? अनावश्यक विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म दिनों स्नान और श्रद्धा पूर्वक सुबह सुबह अर्गला स्त्रोत का पाठ करना उत्तम रहेगा। अनुमान में बात करते हैं वृश्चिक राशि, दसम भाव में चंद्रदेव, दसम भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण, समय उत्तम है। कारोबार में अनुकूलता रहेगी, पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा। अर्थव्यवस्था मजबूत होने से नवीन कार्यों के रुझान होगा। मन की सभी आशाएं पूरी होकर पिता का सहयोग मिलेगा। युवा वर्ग को आपसी रिश्तों को अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। आपकी आपसी रिश्तों की वजह से पारिवारिक, कारोबारी और कैरियर और सामाजिक परेशानी से मुक्ति मिली और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिले। क्या करें? नवीन कार्य को आरंभ सहजता से कर सकते हैं। समय बहुत अच्छा है। क्या ना करें? विवादों को बढ़ावा न दे। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी 3:30 से 4:30 के बीच में हनुमान चालीसा का पाठ करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनु राशि, नवम भाव में चंद्रदेव, नवम भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर ये कह रहे काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक हुए, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा, यात्राओं का अच्छा लाभ और कारोबारी यात्रा में धन की प्राप्ति भी होगी। आज अतिथि सत्कार का मौका मिलेगा। धन खर्च है, सैर सपाटे में थोड़ा सा खर्च है, लेकिन ये अच्छा वाला खर्च है, घबराने वाली बात है। फिर भी प्रॉपर्टी सेल परचेज में सावधानी जरूर बरतें। तथाकथित मित्रों से सावधान, गलत लोगों की संगत से युवाओं को दूर रहना होगा, अन्यथा परेशानी है। लेकिन युवा और विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? अपनी मेहनत पर भरोसा करें। क्या ना करें? बहुत जरूरी, किसी के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपकी पक्ष 65% लाभ का संकेत। धनराशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक प्रभु का पूजन करने के बाद विष्णु अष्टोत्तर नामावली के साथ पाठ करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले आज का उपाय। यदि दुर्घटनाएं जौक की तरह चिप गई, दुर्घटनाएं आपका पीछा भी नहीं छोड़ रही, दुर्घटनाओं की वजह से न काम में मन लगता है, न धन की बचत होती, न घर में शांति। दुर्घटना और परेशानियों के निवारण के लिए प्रत्येक मंगलवार को नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य को जल देने के बाद श्वेत सूती आसन पर बैठ जाइए और 3 माला ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र की जाप करें। जाप के उपरांत 8 चुटकी सिंदूर हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देना। बस ये मंगलवार को बस शुरू कर दीजिएगा, परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण, समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। महत्वपूर्ण कार्य वार्ता में आज सचेत रहना पड़ेगा। लोग आपको उलझा सकते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल सकते हैं, धनहानि करवा सकते हैं। परिवार में कलह की प्रबल संभावना नजर आ रही, लापरवाही नहीं करेगी। नौकरी में अधिकारी वर्ग से अनबन नुकसान देगा। धन संबंधी परेशानी में, घर में विवाद है। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन से उठापटक है। आज मन विचलित रहेगा और व्यर्थ का तनाव भी है। क्या करें? परिवार की सुने, परिवार के साथ रहें, रिश्तों की कदर करें, जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मिठास बना रहना चाहिए। क्या ना करें? स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं। शुभ अंक 8, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपकी पक्ष 40% लाभ का संकेत है केवल मकर राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में दाशरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण, समय अनुकूल है। भाग्य में वृद्धि होगी, शत्रु चाकरी आपका नुकसान नहीं कर सकता, विरोधी परास्त होंगे, कार्य में अनुकूल वातावरण बनेगा, नए क्षेत्र में नौकरी का लाभ मिलेगा, धन लाभ और पारिवारिक संबंधों में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के हिसाब से उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। क्या करें? स्वजनों की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। क्या ना करें? वाणी और व्यवहार से किसी को कष्ट ना पहुंचाए। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, शनि चालीसा का पाठ सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण, समय उत्तम है। स्वयं के निर्णय से काम होंगे, धन लाभ की इच्छा पूरी होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता आएगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा और यात्रा की इच्छा पूरी होगी। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कैरियर, कामकाज, कारोबार में युवा और विद्यार्थियों के लिए हर जगह सफलता है। सुख और ऐश्वर्य के साधन बढ़ेंगे, साहस और पराक्रम बढ़ेगा। क्या करें? कार्य विशेष के लिए थोड़ा सा समझौता वैध नीति रहेगी। क्या ना करें? व्यर्थ के तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान सूर्य को जल देने के बाद एक पाठ नारायण कवच की कर लें या फिर सुन लें, परेशानी, कष्ट, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण।
राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।